ठीक है बेटा, देखो इसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है ना, क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ठीक है, ध्यान दो। 11th में ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़े हैं अपन ने। वैसे हमारे अर्थ के चारों ओर ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो ये चौक अगर नीचे गिर रही है तो किसके कारण गिर रही है भाई, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या कर रहा है, अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड हमको दिखता तो नहीं है, लेकिन ग्रेविटेशनल फील्ड की जो एक्टिविटीज़ है वो हमको दिखती है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड समझने के पहले आप थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड समझ लो, जो बड़े आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, है ना। ध्यान से सुनना मेरी बात। मान लो चलो हमने अगर एक मैग्नेट लिए, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बता रहा हूँ थोड़ा सा ऐसे, तो हमारे पास में क्या है, एक मैग्नेट। तो मैग्नेट आपने बोले इसका मतलब नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो मैग्नेट के चारों ओर उसका एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। मैग्नेट अगर स्ट्रांग होगा, पावरफुल, तो मैग्नेटिक फील्ड उसका ज़्यादा होगा। और मैग्नेट अगर वीक है तो मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड है, फील्ड एरिया, मैग्नेट के चारों ओर का एरिया मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, ठीक। अब देखो मान लो हमने मैग्नेट लिए, इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड मान लो इतना है, बस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड जितना आपको दिख रहा है वहां तक है बस। अब अगर मान लो सपोज हम एक लोहे की पिन लें, इस लोहे की पिन को आप यहां रखो तो देखो मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के बाहर रखिए, तो मैग्नेट अभी इस पर कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं लगाएगा। लेकिन अगर इस लोहे की पिन को इस फील्ड के अंदर हम कहीं भी रखें, ठीक है, इस लोहे की पिन को इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कहीं भी रखो, मैग्नेट उस पिन पर अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, ठीक। तो मैग्नेटिक फील्ड की हम डेफिनेशन क्या बोलते हैं, ठीक। एक सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं, मैग्नेट के चारों ओर का एरिया, जहां तक मैग्नेट का इफेक्ट रहता है। अब मैग्नेट का इफेक्ट रहता है, इसका मतलब जहां तक मैग्नेट किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस में फोर्स लगाएगा। मैग्नेटिक सब्सटेंस मतलब आयरन है, निकिल है, कोबाल्ट है, जो भी मैग्नेटिक सब्सटेंस। भाई मैग्नेट लकड़ी में तो कोई फोर्स नहीं लगाएगा, है ना, तो लकड़ी कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस थोड़ी है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, यहां देखो, एरिया अराउंड द मैग्नेट, एरिया अराउंड द मैग्नेट अप टू विच मैग्नेट एक्सर्ट फोर्स ऑन मैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक। एरिया अराउंड द मैग्नेट अप टू विच मैग्नेट एक्सर्ट फोर्स ऑन मैग्नेटिक सब्सटेंस, मतलब मैग्नेट जहां तक मैग्नेटिक सब्सटेंस में फोर्स लगाएगा, वो जो एरिया है उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो बस जैसे मैग्नेटिक फील्ड वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। चलो, लेकिन अभी फिलहाल जो इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात कर रहे हैं ना, सिंगल चार्ज की, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल चार्ज, या लिखा रहेगा पॉइंट चार्ज। केवल पॉइंट चार्ज लिखा है, मतलब आप समझ जाना सिंगल चार्ज, ठीक है। देखो भाई मान लेते हैं एक पॉइंट ओ मान लिया अपन ने, यहां चार्ज मान लो कितना रखा है, प्लस क्यू, ठीक। 5 माइक्रोकूलम, 10 माइक्रोकूलम, जो भी हो। चार्ज का मैग्नीट्यूड अगर कम होगा तो चार्ज के चारों ओर उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम होगा। चार्ज का मैग्नीट्यूड अगर ज़्यादा है ना, तो मान लो 20 माइक्रोकूलम, तो उसके चारों ओर उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये है चार्ज मान लो प्लस क्यू, इसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया हमने इतना है, ये इस पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे डिफाइन करें, इलेक्ट्रिक फील्ड
मान लेते हैं एक कोई दूसरा चार्ज, सपोज यहां रखा है, मान लो Q1, एक चार्ज हमने यहां रखी, कितना, Q1। ये चार्ज इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर रखा है, तो अभी इस चार्ज में कोई फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर इस चार्ज को इस फील्ड के अंदर आप कहीं भी रखते, ठीक है ना, इस चार्ज Q1 को अगर हम इस फील्ड के अंदर कहीं रखते तो उस चार्ज में फोर्स लगता। किसके कारण लगता? इस चार्ज के कारण ना। एक्चुअल में चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लगता है। चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लगेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे डिफाइन करें, बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया अराउंड अ चार्ज, एरिया अराउंड अ चार्ज अप टू विच एनी अदर चार्ज, अप टू विच एनी अदर चार्ज एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, ठीक। मतलब इस चार्ज को अगर आप इस फील्ड के अंदर रखोगे तो इसमें फोर्स लगेगा भाई, या तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा और या फिर रिपल्शन फोर्स लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या, फिर से एक बार सुन लो। इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के चारों ओर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या है? एरिया अराउंड द चार्ज अप टू विच एनी अदर चार्ज एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। मतलब चार्ज के चारों ओर का एरिया, जहां अगर हम कोई दूसरा चार्ज रखेंगे तो उसमें फोर्स लगेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फोर्स लगेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर अगर रख रहे हैं तो चार्ज में कोई फोर्स नहीं लगेगा, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की हमने बात करें अभी, किसकी बात करें? केवल इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इंटेंसिटी वर्ड का मतलब चाहे किसी की भी इंटेंसिटी, किसी भी चीज की इंटेंसिटी, है ना। जैसे मान लो अगर हम बात करें सनलाइट की इंटेंसिटी, तो सुबह 6 बजे आप देखना सनलाइट की इंटेंसिटी कम होती है, दोपहर में 12 बजे सनलाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। तो ये इंटेंसिटी वर्ड से क्या पता चला भाई? हम जिसकी भी इंटेंसिटी निकाल रहे हैं ना, वो उस की स्ट्रेंथ बताता है आपको। सनलाइट की इंटेंसिटी, तो सनलाइट का स्ट्रेंथ आपको बताएगा कि भाई इंटेंसिटी कम है, इंटेंसिटी ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, ठीक। तो ये जैसे मान हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिए, ठीक है ना। ये है पॉइंट चार्ज प्लस Q, और इस चार्ज का ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। ध्यान से सुनना मेरी बात। अब एक्चुअल में डेफिनेशन जो है, ठीक, डेफिनेशन इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? फोर्स ऑन यूनिट चार्ज, फोर्स ऑन यूनिट चार्ज इज डिफाइंड एज द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। जैसे मान लेते हैं एक एग्जांपल, समझो ध्यान से जरा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मान लो मैंने यहां पॉइंट P, यहां पर चार्ज, यहां मैंने चार्ज कितना रखा हूं? मान लेते मैंने 5 माइक्रोकूलम चार्ज यहां रखा, यहां पर। भाई ये तो हमारा सोर्स चार्ज है, ये क्या है? सोर्स चार्ज। क्या मतलब सोर्स चार्ज का? जिसका वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब जिस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हम फाइंड कर रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअल में किसका था? इस चार्ज का। तो इसको हम क्या बोलते हैं?
सोर्स चार्ज। ठीक, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यहां हमको इंटेंसिटी फाइंड करना है। ठीक, वी आर टू फाइंड इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या है? इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट E डिनोटेड बाय E is defined as the force on unit charge, force on unit charge। ठीक है ना। अब 11th की फिजिक्स आप लोग पढ़ चुके हैं, फिजिक्स की लैंग्वेज अब आपसे बनती है फोर्स ऑन यूनिट चार्ज। ठीक, चलो यहां देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जैसे मान लो हमने एक पॉइंट लिए P, यहां पर हमने चार्ज कितना रखे हैं? 5 माइक्रोकूलम। कितना रखे हैं? 5 माइक्रोकूलम चार्ज मान लो रखे। तो इसको जैसे मान लिया अपन ने Q0, इस पॉइंट में चार्ज Q0 कितना है? 5 माइक्रोकूलम। तो इस सोर्स चार्ज, कौन सा? सोर्स चार्ज, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस चार्ज के कारण 5 माइक्रोकूलम चार्ज में फोर्स लगेगा। क्यों लगेगा भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। तो इस 5 माइक्रोकूलम चार्ज में फोर्स मान लो कितना लगता है? 20 न्यूटन मान लो। मान लिया हमने, यहां हमने चार्ज कितना रखे? 5 माइक्रोकूलम Q0। इस 5 माइक्रोकूलम चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कितना फोर्स लग रहा है? 20 न्यूटन। 5 माइक्रोकूलम चार्ज में फोर्स कितना लग रहा है? 20 न्यूटन। तो आप बताओ, फोर्स ऑन यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज का मतलब फोर्स ऑन 1 माइक्रोकूलम। 5 माइक्रोकूलम चार्ज में कितना फोर्स लग रहा है? 20 न्यूटन। तो अगर हम यहां 1 माइक्रोकूलम चार्ज रखते तो 1 माइक्रोकूलम चार्ज में फोर्स कितना लगता? 4 न्यूटन। कितना लगता? 4 न्यूटन। भाई 5 माइक्रोकूलम चार्ज में कितना लग रहा है फोर्स? 20 न्यूटन। तो फोर्स ऑन यूनिट चार्ज, फोर्स ऑन 1 माइक्रोकूलम, तो 1 माइक्रोकूलम चार्ज में कितना फोर्स लगता? 4 न्यूटन। 4 कैसे आता? यहां देखो आप, फोर्स कैसे आएगा? 20/5। 20/5 इसका मतलब क्या? F/Q0, इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, फिर से एक बार सुन लो, इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट विद इन द फील्ड, एट एनी पॉइंट विद इन द फील्ड। तो बस इतना भर याद रखो ना, F/Q0, F/Q0। तो F मतलब क्या है? फोर्स। F क्या है? फोर्स। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, F क्या है? देखो, F अलग है, F/Q0 अलग चीज है। F का मीनिंग अलग है, F/Q0 का मीनिंग अलग है। F इज वॉट? F क्या है? फोर्स ऑन चार्ज Q0। 20 न्यूटन फोर्स किस में लग रहा था? 5 माइक्रोकूलम में लग रहा था, मतलब Q0 में। तो Q0 चार्ज में कितना फोर्स लग रहा था? F। तो यहां F क्या है? इसको इसलिए बार बार बोल रहा हूं, आगे जरूरत पड़ेगी। F क्या है? फोर्स ऑन चार्ज Q0। F क्या है? फोर्स ऑन चार्ज Q0। और F/Q0 क्या है? फोर्स ऑन यूनिट चार्ज। F/Q0 क्या है? फोर्स ऑन यूनिट चार्ज। ठीक, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स ऑन यूनिट चार्ज। फोर्स किस में लग रहा है? चार्ज में। और मैंने पहले बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक चीज ध्यान रखना, फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज अगर कहीं लिखा है
तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ही लगेगा। फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज अगर कहीं लिखा है तो आप समझ जाना इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ही चार्ज में फोर्स लगेगा। ठीक, तो इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट विद इन द फील्ड इज डिफाइंड एज द F by Q0। F by Q0 का क्या मतलब है? फोर्स, और चार्ज से डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब फोर्स ऑन यूनिट चार्ज। फोर्स ऑन यूनिट चार्ज मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड। तो SI सिस्टम में इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या यूनिट होगी? SI सिस्टम में इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट, भाई फोर्स की यूनिट क्या? न्यूटन। चार्ज की SI यूनिट क्या थी? कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की SI यूनिट क्या हुई? न्यूटन पर कूलम। बाद में हम पढ़ेंगे, इसकी दूसरी यूनिट भी आएगी। अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या लिखना है? न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब फोर्स ऑन यूनिट चार्ज। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स ऑन यूनिट चार्ज। ठीक है, चलो अब आप ये बताओ भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलर है कि वेक्टर? इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलर क्वांटिटी कि वेक्टर क्वांटिटी? तो डेफिनेशन में अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स ऑन यूनिट चार्ज। फोर्स वेक्टर है, फोर्स वेक्टर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, फोर्स ऑन चार्ज, भाई चार्ज में जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, है ना। अब एक्चुअल में क्या लिखा है देखो, F by Q0 का क्या मतलब था? फोर्स ऑन यूनिट चार्ज, है ना। या इसी को एक्चुअल में हम क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज। ध्यान से सुनना, टेस्ट चार्ज या फिर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज या फिर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो Q0 क्या है? टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज का मतलब अच्छे समझ लो, टेस्ट चार्ज का मतलब अ चार्ज ऑफ वेरी लो मैग्नीट्यूड, अ चार्ज ऑफ वेरी लो मैग्नीट्यूड विच एक्सपीरियंसेस अ फोर्स बट डू नॉट एक्सर्ट फोर्स। मतलब टेस्ट चार्ज मीन्स क्या? अ चार्ज ऑफ वेरी लो मैग्नीट्यूड, बहुत कम मैग्नीट्यूड, विच एक्सपीरियंसेस अ फोर्स बट डू नॉट एक्सर्ट फोर्स। जैसे भाई अगर मान लो किसी को हम 1 महीने खाना ना दें तो उसकी हालत भी टेस्ट चार्ज के जैसी हो जाएगी, उसकी हालत भी टेस्ट चार्ज के जैसे होगी। क्यों भाई? 1 महीने से अगर कुछ खाया पिया नहीं है तो उसके अंदर तो ताकत है ही नहीं, वो किसी पर फोर्स नहीं लगा सकता भाई, वो किसी को ढकेल नहीं सकता। ढकेलना मतलब फोर्स, लेकिन उसको तो कोई भी ढकेल सकता है ना भाई, उस पर तो कोई भी फोर्स लगा सकता है। ठीक, तो टेस्ट चार्ज मीन्स अ चार्ज ऑफ वेरी लो मैग्नीट्यूड विच एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, जो खुद फोर्स का अनुभव तो करेगा बट डू नॉट एक्सर्ट फोर्स, इतने कम मैग्नीट्यूड का है कि किसी दूसरे चार्ज में वो फोर्स नहीं लगाएगा। उसको हम क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज, है ना। ये टेस्ट चार्ज डिनोट करेंगे हम Q0 से, बार बार आएगा अब ये बार बार आएगा, है ना। इसलिए फिर से एक बार आप सुन लो, टेस्ट चार्ज बुक में लिखा रहता है, लेकिन टेस्ट चार्ज का मीनिंग बहुत कम ही बुक्स में लिखा रहता है। तो टेस्ट चार्ज मीन्स क्या? फिर से सुनो,
a charge of very low magnitude which experiences force but do not exert force. टेस्ट चार्ज में तो फोर्स लगेगा, लेकिन वो किसी में फोर्स लगाने के लायक नहीं, इतने कम मैग्नीट्यूड वाला चार्ज। तो टेस्ट चार्ज को हम किससे डिनोट करेंगे? Q0 से। किससे डिनोट करेंगे? Q0 से। ये ध्यान रखना, टेस्ट चार्ज बोले या यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज को हम किससे डिनोट कर रहे हैं? Q0 से, है ना। तो ये F/Q0 का मतलब क्या है? फोर्स ऑन यूनिट चार्ज, यूनिट चार्ज, ठीक। किससे डिनोट कर रहे हैं? Q0 से, ठीक। तो कहीं भी अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड अगर फाइंड करना है तो क्या फाइंड करना पड़ेगा? फोर्स ऑन यूनिट चार्ज, टेस्ट चार्ज। अब मैं क्या बोल रहा था आपसे? हाँ, कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन भी होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम कैसे फाइंड करते हैं? बहुत ध्यान से आप समझ लो, बार बार आएगा अभी, हर जगह हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना पड़ेगा, ठीक है। देखते हैं, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसका है? इस चार्ज का। तो इसको हमने क्या बोले थे? सोर्स चार्ज। क्या बोले थे? सोर्स चार्ज, मतलब जिसका वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट हमने ये लिए P, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है। तो आप क्या करो, सबसे पहले यहां पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इमेजिन करो। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है तो हम वहां हमने क्या इमेजिन करें? पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ठीक। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या थी? फोर्स ऑन यूनिट चार्ज, फोर्स ऑन यूनिट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन यूनिट चार्ज। फिर से सुनो, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज along the direction of force on unit charge या along the direction of force on test charge। मतलब टेस्ट चार्ज में जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा वही उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, ठीक है। चलो, तो यहां एक्चुअल में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना था, तो हमने क्या करे? टेस्ट चार्ज इमेजिन करें। अब मैं क्या बोल रहा हूं? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज। तो इस टेस्ट चार्ज में किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है आप देखो। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड था किसका? इस चार्ज का, प्लस Q। कैसा है ये चार्ज? पॉजिटिव। टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज बी टेकन पॉजिटिव, ये ध्यान रखना। ये हमारा सोर्स चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी, लेकिन टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज बी टेकन पॉजिटिव, ठीक है। चलो, तो आप अभी फिलहाल देखो, ये चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। इसके कारण टेस्ट चार्ज में फोर्स अट्रैक्शन फोर्स होगा कि रिपल्शन फोर्स होगा? देख लो, ये पॉजिटिव चार्ज, ये भी कैसा है? पॉजिटिव, सेम नेचर हो गए। तो इसके कारण इसमें फोर्स कैसा लगता है? रिपल्शन। सोर्स चार्ज के कारण टेस्ट चार्ज में फोर्स कैसा लग रहा है? रिपल्शन। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज। मतलब यहां इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, अलोंग ओपी, अलोंग ओपी, ठीक। अच्छा, मान लो अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहां निकालना था, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम कहां फाइंड कर रहे हैं? एट दिस पॉइंट। तो क्या करते आप?
यहां टेस्ट चार्ज आप इमेजिन करो प्लस Q0, यहां हमने इमेजिन करे टेस्ट चार्ज। नाउ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज along द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज। इसमें किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है वो निकालो आप। तो फोर्स कौन लगाएगा? ये चार्ज लगाएगा फोर्स की, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा। समझने के लिए चार्ज मान लो। तो ये चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। टेस्ट चार्ज पॉजिटिव, तो इसके कारण इसमें फोर्स कैसा लगेगा? रिपल्शन। तो रिपल्शन फोर्स के डायरेक्शन में हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। मतलब यहां इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा along द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज। ठीक है। अच्छा मान लो, चलो इधर देखो, सोर्स चार्ज मान लो हमने लिए नेगेटिव, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, सोर्स चार्ज -Q नेगेटिव। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मान लो हमको यहां इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है। तो क्या करेंगे हम? टेस्ट चार्ज इमेजिन करें, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लस Q0। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स along द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज में किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है आप वो निकाल लो बस। सोर्स चार्ज ये था, तो आप देखो इसके कारण टेस्ट चार्ज में फोर्स कैसा लगेगा? ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव, तो इसके कारण इसमें फोर्स कैसा लगता? अट्रैक्शन। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है वही तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। इसका मतलब यहां इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? इसको पॉइंट P मान लो। तो यहां फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? along PO, along PO। ठीक है। तो दो चीज ध्यान रखना आप। इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज द F/Q0। F/Q0 का मतलब क्या? फोर्स ऑन यूनिट चार्ज। फोर्स चार्ज से हम डिवाइड कर रहे हैं ना, ऑन यूनिट चार्ज। पहली बात, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज along द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन यूनिट चार्ज या along द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज। जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है तो आप टेस्ट चार्ज इमेजिन करना। टेस्ट चार्ज में जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा वही उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। ठीक, ध्यान रखना इसको अच्छे से। अब ये बार बार काम आएगा, हर जगह हमको डायरेक्शन निकालना पड़ेगा। ठीक है, चल अब एक छोटा सा डेरिवेशन है, छोटा सा डेरिवेशन है। क्या है क्वेश्चन? ठीक, देखो, हालांकि नोट्स में सब सिस्टमेटिक है। क्वेश्चन एक्चुअल में क्या है? डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। केवल क्या लिखा हुआ है? पॉइंट चार्ज, है ना? तो आप समझ जाना, ड्यू टू सिंगल चार्ज। ड्यू टू सिंगल चार्ज मतलब एक ही चार्ज है, एक से ज्यादा चार्ज भी हो सकते हैं, आगे पढ़ेंगे हम। लेकिन अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट कर रहे हैं पॉइंट चार्ज का, सिंगल चार्ज का। ठीक है, ध्यान दो इधर। मान लेते हैं सपोज ये पॉइंट O, यहां सोर्स चार्ज मान लो कितना है? +Q। सोर्स चार्ज, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है ये। ठीक, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमको इंटेंसिटी फाइंड करना है। कहां? एट पॉइंट P हुज डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स चार्ज इज R। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं तो ये था चार्ज +Q,
इस चार्ज से r डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड हमको फाइंड करना है। तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन हमने क्या लिखे थे? इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स ऑन यूनिट चार्ज F by Q0। तो आप F निकाल लो ना। क्या फाइंड कर लें हम? F। क्या फाइंड कर लें? F। F क्या है? फोर्स ऑन चार्ज Q0। तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था ना, तो क्या करें हमने? पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पहले इमेजिन करें। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इमेजिन करें, ठीक। तो अब आप देखो, दो चार्ज हो गए, एक था सोर्स चार्ज और दूसरा टेस्ट चार्ज। तो ये सोर्स चार्ज इसमें फोर्स लगाएगा ना, ये सोर्स चार्ज इसमें फोर्स लगाएगा। क्या ये भी इसमें फोर्स लगाएगा? क्या नहीं। क्यों? टेस्ट चार्ज, अ चार्ज ऑफ वेरी लो मैग्नीट्यूड, अ चार्ज ऑफ वेरी लो मैग्नीट्यूड, है ना। तो ये चार्ज इसमें फोर्स लगाएगा। कितना फोर्स लगाएगा? कूलम्स लॉ से निकाल लो। फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। तो F इज इक्वल टू SI सिस्टम में कांस्टेंट क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 व्हेन मीडियम इज एयर अराउंड द चार्ज, व्हेन मीडियम इज एयर अराउंड द चार्ज। लेकिन अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता तो फिर क्या आता? K भी आता ना। तो क्या लिखते हैं यहाँ? एप्सिलॉन 0 K। अभी हमने मीडियम क्या मान लिए? एयर। तो फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस बाय कूलम्स लॉ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो Q1 मीन्स क्या? Q, Q2 यानी Q0 अपॉन R स्क्वायर, ठीक। फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज बाय द सोर्स चार्ज निकल गया। तो टेस्ट चार्ज में इतना फोर्स लग रहा है, तो अब इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? फोर्स ऑन यूनिट चार्ज F by Q0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू, देखो F की वैल्यू क्या थी? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू Q0 अपॉन R स्क्वायर। किसकी वैल्यू थी? F की। अपॉन में क्या लिखा है? Q0। अपॉन में क्या है? Q0। Q0 यहां कैंसिल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई R स्क्वायर, ये आ गया फॉर्मूला। और इलेक्ट्रिक फील्ड की ऐसा यूनिट अभी मैंने बताया था, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो क्या आया ये? बस ये फॉर्मूला याद कर लो। फॉर्मूला अब ये याद रहे, अब ये बार बार यूज होगा। इसमें बस इतना भर याद रखो ना, Q बाई R स्क्वायर, बस Q बाई R स्क्वायर, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट अ डिस्टेंस R। पॉइंट चार्ज लिखा है, इसका मतलब सिंगल चार्ज। एक चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल रहे हैं भाई। एक से ज्यादा चार्जेस अगर होंगे तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड फिर हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या फाइंड किया हमने? फिर से एक बार देखो। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q, सोर्स चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q एट अ डिस्टेंस R, E इज इक्वल टू कितना? Q बाई R स्क्वायर। कितना? Q बाई R स्क्वायर। Q मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ दैट चार्ज, R क्या? डिस्टेंस। तो Q बाई R स्क्वायर याद रखो ना, बस हो गया। SI सिस्टम में निकाल रहे हैं तो कांस्टेंट आएगा।
SI सिस्टम में अगर हम फाइंड कर रहे हैं तो कांस्टेंट आएगा ना, क्या आएगा 1/4πε0, या उसी की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है 9 × 10⁹। CGS सिस्टम में अगर हम फाइंड कर रहे होते तो इसकी वैल्यू 1, केवल क्या आता Q/r²। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q एट अ डिस्टेंस R, Q/r², याद रखो बस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो निकल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल चार्ज एट अ डिस्टेंस R। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, तो डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या करें, टेस्ट चार्ज इमेजिन करें प्लस Q0। अब आप देख लो इस टेस्ट चार्ज में फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, सोर्स चार्ज तो ये था ना, तो इसके कारण इस टेस्ट चार्ज में फोर्स किधर लगेगा भाई, ये है पॉजिटिव चार्ज, ये भी कैसा है पॉजिटिव, सोर्स चार्ज के कारण टेस्ट चार्ज में फोर्स लगेगा रिपल्शन। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज में फोर्स किधर लग रहा है, इस डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा यहां इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, मतलब अलोंग OP। क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहां अलोंग OP। ठीक है, फिर से सुन लो, इस पॉइंट चार्ज Q का R डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड Q/r², ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है Q/r²। SI सिस्टम तो कांस्टेंट। डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी निकल जाएगा और डायरेक्शन भी निकल जाएगा। अब ये फॉर्मूला आगे बार बार यूज होगा, ये ध्यान रखना आप। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल चार्ज एट अ डिस्टेंस R, Q/r², डायरेक्शन निकाल लें। ठीक है,